अच्छा, तो तुम इनकम टैक्स सीखना चाहते हो, बट तुम क्यों सीखना चाहते हो पहले खुद से ये पूछो कि जब तुम अमीर बनो तो कुछ टैक्स ना देना पड़े, या तुम बस चंचल हो, या तुम बस अपनी जिंदगी में एक स्कैम करना चाहते हो। जो भी हो, मगर तुम अब सही जगह आए हो। सबसे पहले ये देखो कि इनकम टैक्स आया कहाँ से है। बहुत बहुत साल पहले गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने एडवाइजर को बुलाया और उससे एक आइडिया आया कि हम एक एक्ट बनाते हैं जिससे हम लोगों पे टैक्स ठोकेंगे। तो जब ये कुछ साल चला तो एडवाइजर को बुलाया और उसे बोला कि चलो अब टैक्सेस चेंज करो। तो उसने बताया कि अब उसे टैक्सेस चेंज करने में 8 महीने लगेंगे कम से कम। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इनकम टैक्स रूल्स आए, जिससे आप लिटरली कभी भी टैक्सेस चेंज कर सकते हो। क्यों ना हम एक दिन टैक्स डे मनाएं, जिसमें हम लोगों को याद दिलाएंगे कि हम कितने टैक्स ठोकते हैं उन पे। क्यों नहीं, 1 फरवरी हर साल हम लोगों को यही याद दिलाएंगे, और ये वही दिन होगा जिसमें सभी ट्विटर पे टैक्स एडवाइजर बन जाएंगे। ओके ब्रो, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं इनकम टैक्स की जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझने के लिए। सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेल्फ मतलब तुम खुद, असेस्ड जज करना, टैक्स बाई टैक्स। अच्छा, तो ये तुम हो, तुमने 10 करोड़ रुपए कमाए, बट तुमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1 करोड़ ही बताया। डिपार्टमेंट पहले कुछ नहीं बोलेगा, मगर जब तुम्हारी स्क्रूटनी होगी तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, पेनल्टी और इंटरेस्ट से। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट सही मानता है जो तुम डिक्लेयर करोगे अपनी आईटीआर में, बट अगर तुम पकड़े गए तो तुम चोर बन जाओगे। तो अगली टर्म है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मतलब होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा ही टैक्स। मान लो किसी की 25 लाख की इनकम है, तो उसे इफेक्टिवली 18% का ही टैक्स देना होगा। बट अगर किसी की 1 करोड़ 25 लाख की इनकम है, तो उसे इफेक्टिवली 33% का टैक्स देना होगा। तो अगली चीज ऐसी है जो अगर तुम्हारी नींद नहीं उड़ाएगी, तो इस वीडियो को बैक करके देख लेना। वो है टी डी एस। टी मतलब टैक्स, डी मतलब डिडक्शंस। इसका सीरियसली मतलब होता है काटना, जब तुम्हारा कटता है। एट सोर्स मतलब फ्रॉम स्टार्ट। तो चलो इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो तुम बहुत खुश हो कि तुम्हें सैलरी मिली है, तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में आए हैं। फिर तुम्हें एक मैसेज आता है अपने कंपनी से कि तुम्हारा कट गया, टी डी एस। और वही टीडीएस काट के कंपनी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया, और उसमें डिक्लेयर कर दिया कि हाँ तुम्हें 1 लाख रुपए की सैलरी दी है इस महीने। अब तुम देखो, अगर कंपनी ने बता दिया कि तुम्हें सिर्फ सैलरी मिली है, तो तुम अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न में झूठ नहीं बोल सकते, और तुम अपने टैक्सेस नहीं बचा सकते। बात सिर्फ यही नहीं रुकती। अगर तुम्हें डिविडेंड भी मिला किसी कंपनी से, तो तब भी तुम्हारा टीडीएस कटेगा, तभी तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। अगर तुम एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉल ज्यादा करते हो बैंक से, तो तुम्हारा टीडीएस कट जाएगा ऑटोमेटिकली। अब बात सिर्फ यही नहीं रुकती। समझ लो तुमने अपने खून पसीने की मेहनत से बीप 11 में अपने पैसे लगा के बहुत सारे पैसे जीते। तुम लॉटरी जीत गए 1 करोड़ की, उसमें भी तुम्हें पैसे टीडीएस कट के मिलेंगे, और डिपार्टमेंट को पहले से ही पता होगा कि तुम हाँ 1 करोड़ रुपए जीत चुके हो बीप 11 से। तो हम लोग सब एक टीडीएस बबल में हैं। कोई भी इनकम अगर हमें मिलेगी, तो उस पर घंटी बज जाएगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि हमें ये इनकम मिली है। ओके ब्रो, लास्टली प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इसका मतलब, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिसमें तुम बोली इनकम अर्न करते हो, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिसमें तुम उसी अर्नड इनकम पे टैक्स देते हो और आईटीआर फाइल करते हो। क्योंकि असेसमेंट का लिटरल मीनिंग ही होता है टू जज। तो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझ लो तुमने 10 लाख रुपए कमाए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर हुआ 23-24। बट तुम्हें अपने टैक्सेस, फाइनल टैक्सेस पे करने हैं 24-25 में अगले साल, तो वो तुम्हारे लिए हो गया असेसमेंट ईयर।